हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल 5 रुपये 66 पैसे फी लीटर सस्ता। हाई स्पीड डीजल के निर्ख 1 रुपये 39 पैसे और लाइट डीजल के निर्ख 2 रुपये 74 पैसे कम। मट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपये 26 पैसे कमी। स्पिन बोल्डक से काबुल और कंधार तक तालिबान और फितनातुल हिंदुस्तान के ठिकानों की तबाही। अहम क़यादत समेत 100 के करीब हलाकतों के बाद तालिबान रिजीम ने जंगबंदी की दरखास्त कर दी। पाकिस्तान का 2 दिन के लिए आरजी सीज़ फायर का ऐलान। मसले का बातचीत के जरिए हल निकालने का फैसला। पाक फौज ने अफगान तालिबान के हमले पसपा करके फितनतुल ख्वारिज के मराकज़ निशाना बनाए। कंधार में अफगान तालिबान का बटालियन हेडक्वार्टर तबाह। मोहम्मद में ख्वारिज की बड़ी तश्कील नाकाम। 30 खारजी मारे गए। अबाखेल में 7, स्पिन बोल्डक में 15 से 20 तालिबान हलाक। खुर्रम सेक्टर में दर्जनों अफगान तालिबान और फितरे मारे गए। गैर नाली पोस्ट पर पाकिस्तानी परचम लहरा दिया गया। दोस्त मुल्कों की मुदाखलत पर सीज़ फायर हुआ। जंगबंदी ज्यादा देर नहीं निकाल पाएगी। काबुल हुकूमत दिल्ली की प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने जंग बढ़ाने पर अफगान तालिबान को पूरी कुव्वत से जवाब देने का इंतबा दे दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। अफगान तालिबान के खिलाफ जारी जवाबी कार्रवाइयों से आगाह किया। सदर का मुसल्लह अफवाज की सलाहियतों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी सदर जरदारी से मुलाकात। दिफाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का अफगान तालिबान और शरपसंदों का हमला नाकाम बनाने पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। आज काबीना का इजलास भी तलब। अरकान को मजमूई सियासी और माशी सूरत हाल और दौरे मिसल से आगाह करेंगे। बानी पीटीआई ने पाक अफगान कशीदगी में कमी के लिए खुद को पेरोल पर रिहा करने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। बैरिस्टर सैफ का कहना है बानी पीटीआई ने 2 इस्लामी मुल्कों के दरमियान कशीदगी को तशवीशनाक करार दे दिया। सुहेल अफरीदी ने खैबर पख्तूनख्वा के 30वें वजीर आला की हैसियत से हलफ उठा लिया। गवर्नर हाउस में गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने नौ मुंतखब वजीर आला से हलफ लिया। तकरीब में सियासी और समाजी शख्सियात, पीटीआई की मरकजी और सूबाई क़यादत और आला सरकारी हुक्काम की शिरकत। तहरीक इंसाफ के कारकुनों की शदीद बदनज़मी, शोर शराबा, नारेबाजी। नौ मुंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का आज बानी से मुलाकात के लिए अडियाला जेल जाने का फैसला। सूबाई हुकूमत ने वफाकी और पंजाब हुकूमतों को बाकायदा मरासला इरसाल कर दिया। बानी से मुलाकात के लिए जरूरी इंतजामात की इस्तदा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने चार्ज संभालते ही सनम जावेद के मुबैना अगवा का नोटिस ले लिया। आईजी पुलिस से कल तक रिपोर्ट तलब। तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को और इस मुल्क के जितनी भी स्टेक होल्डर है, हमारी ख्वाहिश है कि हम उसको साथ लेके आगे बढ़े। हम न किसी से जंग चाहते हैं, न किसी के खिलाफ है। इस इदारों को हम ऑन करते हैं, एक हल निकाले। मैं वादा करता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपके साथ खड़ी रहेगी। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के सदर ने मुल्क के लिए सबको इकट्ठे चलने की दावत दे दी। ये मुल्क सबका है, सियासत चलती रहती है। इदारे और सियासी जमातें मिल बैठें, हल निकालें। पीटीआई साथ खड़ी होगी, जुनेद अकबर की पेशकश। अडियाला जेल में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत।
2 वकला सफाई के दलाइल मुकम्मल। बैरिस्टर सलमान सफदर आज हतमी दलाइल देंगे। एहतजाज केस में अलीमा खान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी मनसूख। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने फर्द जुर्म आयद कर दी। अलीमा खान का मुकदमात से ना घबराने और चैलेंज करने का ऐलान। ये कभी एक वारंट निकल आता है, कभी इस्लामाबाद से वारंट निकल आता है। तो हम यही अपने लॉयर्स को भी पूछ रहे थे कि मुझे बताएं कि ये तो 60-70 केसेस हैं, ये रोज़ एक वारंट निकाल देते हैं, ये इंसाफ के तकाजे तो नहीं पूरे हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। जस्टिस मोहम्मद अली ने रिमार्क्स दिए कि आईनी बेंच 26वीं आईनी तरमीम का केस सुन सकता है। जरूरत पड़ी तो तमाम आईनी बेंचेस के जजेस को शामिल किया जा सकता है। पाकिस्तान बार काउंसिल के वकील आबिद जुबैरी के भी दलाइल। अदालत ने समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। पीपल्स पार्टी लाहौर के रहनुमाओं का बिलावल हाउस की सिक्योरिटी वापस लेने का इल्जाम। खुद जिम्मेदारी निभाने पहुंच गए। वजीर इत्तलात पंजाब अजमा बुखारी ने दावे की तरदीद कर दी। सिक्योरिटी मामूल के मुताबिक करार। पाकिस्तान का IMF के साथ कर्ज प्रोग्राम पर स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा गया। बोर्ड की मंजूरी के बाद पाकिस्तान को $1.2 अरब मिलेंगे। वजीर खजाना की IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर से मुलाकात। इस्लाहात के प्रोग्राम पर अमल दरामद की यकीन दहानी। स्टेट बैंक महंगाई 5 से 7% तक रखने के इकदाम करेगा। गर्दिशी कर्ज में इजाफा रोकने के लिए टैरिफ में बर वक्त एडजस्टमेंट की जाएगी। तवानाई सेक्टर में इस्लाहात जारी रखने का फैसला। पाकिस्तान ने कर्ज प्रोग्राम की शराइत पर सख्ती से अमल दरामद किया। मुल्क में माशी इस्तेहकाम आ रहा है। 14 साल बाद करंट अकाउंट सरप्लस रिकॉर्ड किया गया। IMF का एलामिया। आलमी मालियाती फंड्स ने सैलाब मुतासरीन को दरकार इमदाद की फराहमी की यकीन दहानी भी करा दी। पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलव्विस मजहबी जमात के कारकुनों के खिलाफ वसी पैमाने पर क्रैकडाउन। पुलिस के मुताबिक 2700 से जायद मुबैना शरपसंदों को गिरफ्तार कर लिया गया। कराची के इलाके मवाच गोठ में शोर करने पर नशे के आदी शख्स ने पड़ोसी के बच्चों को पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। 2 बच्चे जाँ बहक। वाकये के बाद मुलजिम ने भी खुदकुशी कर ली। कराची के इलाके शेरशाह में तेल और मोमबत्ती के गोदाम में आग लग गई। मुल्हिका घरों और दुकानों को भी नुकसान। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने आग पर 2 घंटे की जद्दोजहद के बाद काबू पा लिया। खातून और बच्चों समेत 5 अफराद झुलस गए। कई मकीनों ने दीवारें फलांग कर जान बचाई। कराची में जिना अस्पताल के डॉक्टर्स ने गले में चाकू लगने के बावजूद जख्मी की जान बचा ली। चाकू 40 साल शख्स की शरियानों के इंतहाई करीब मौजूद था। डॉक्टर्स ने फौरी सर्जरी करके चाकू निकाल दिया। 4 में 8 साल बच्ची ज्यादती के बाद कत्ल। DPO ने वाकये की तहकीकात के लिए टीम बना दी। टीम को तफ्तीश जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। रावलपिंडी में डकैती मज़ाहिमत पर कोरियर कंपनी का मुलाजिम कत्ल। डाकू मोबाइल फोन और दीगर सामान छीनकर फरार हो गए। 1 करोड़ रुपए की चोरी में मुलव्विस दुकान का मुलाजिम गिरफ्तार। पुलिस ने रकम बरामद कर ली। माहौलियाती आलूदगी से बचाव के लिए पंजाब में कोयला, लकड़ी और चारकोल जलाने वाले होटल्स पर पाबंदी आयद कर दी। खुले मकामात पर धुआं फैलाने वाले रेस्टोरेंट्स के खिलाफ कार्रवाई होगी। पावर डिवीजन ने ऑफ ग्रिड सोलर से नेट मॉनिटरिंग का लोड बढ़ना बिजली निजाम के लिए खतरा करार दे डाला। नए निजाम के तहत सारिफ जिस कंपनी से चाहेगा बिजली खरीद सकेगा। हुकाम की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। FBI ने इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में मजीद 16 दिन की तौसी कर दी। 31 अक्टूबर तक रिटर्न्स जमा कराने की इजाजत। सोने की कीमत ने तारीख की नई बुलंद सतह को छू लिया। फी तोला सोना 5,800 रुपए महंगा होकर 4,40,900 रुपए फी तोला हो गया।
सदर ट्रंप का हमास पर गजा जंगबंदी मुआहदे पर अमल करने पर जोर। सेंटकॉम कमांडर एडमिरल कॉपर ने भी वाज़ेह कर दिया, हमास को गैर मुसल्लह होना पड़ेगा। फलस्तीनी तंजीम का मुआहदे पर अमल दरामद का आज़म। ये भी बता दिया, गजा में मौजूद तमाम इसराइली यरगमाली और लाशें हवाले कर दी। 4 यरगमालियों की लाशें मिलने के बाद इसराइल का गजा और मिस्र के दरमियान रफा बॉर्डर को खोलने का फैसला। इमदाद की तरसील की भी इजाजत दे दी। इसराइल ने गजा में जाने वाले इमदादी ट्रकों की तादाद आधी करने के इकदाम भी मनसूख कर दिए। इसराइल ने मजीद 45 फलस्तीनियों की लाशें हिलाल अहमर के हवाले कर दी। हवाले की जाने वाली लाशों की तादाद 90 हो गई। मडगास्कर में जनरेशन जी ने हुकूमत का तख्ता उलट दिया। नौजवानों की क़यादत में होने वाले हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों के बाद सदर मुल्क से फरार हो गए। फौज ने इक़्तिदार संभाल लिया। टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान का फातिहाना आगाज। लाहौर टेस्ट में जनूबी अफ्रीका को 93 रन से शिकस्त दे दी। नुमान अली और शाहीन शाह अफरीदी ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। नुमान अली के मैच में 10 शिकार। पाकिस्तान ने सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। उनतालीस साला नुमान अली की शानदार परफॉर्मेंस, कई रिकॉर्ड्स बना डाले। 5 मुसलसल मैचेस में 46 विकेटें हासिल करके अब्दुल कादिर का 37 साला रिकॉर्ड तोड़ दिया। होम टेस्ट में सबसे ज्यादा 6 मरतबा इनिंग्स में 5 विकेटें लेने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। नुमान अली पहले 20 टेस्ट मैचेस में 9 मरतबा 5 विकेटें हासिल करके वकार यूनिस के बाद सबसे ज्यादा 5 विकेटें लेने वाले बॉलर बन गए। बॉलर्स की शानदार कारकर्दगी के बावजूद विमेन वर्ल्ड कप में इंग्लैंड को हराने का सुनहरा मौका बारिश की नजर। डकवर्थ लुइस कानून के तहत पाकिस्तान को 113 रन का हदफ मिला। बगैर नुकसान 34 रन बनाने के बावजूद बारिश आड़े आ गई। मैच मुकम्मल ना होने पर मुकाबला बेनतीजा खत्म। मलेशिया के शहर जौहर बारो में 13वें सुल्तान ऑफ जौहर हॉकी कप के मुकाबले सनसनीखेज मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 3-2 से हरा दिया। सऊदी अरब ने तीसरी बार फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। कतर ने मुत्तहदा अरब अमारात को हराकर मुसलसल दूसरी बार आलमी इवेंट में जगह बना ली। इटली ने शिकस्त देकर इसराइल का वर्ल्ड कप खेलने का ख्वाब चकनाचूर कर दिया। यूरोपियन क्वालिफायर में क्रिस्टियानो रोनाल्डो के 2 गोल भी पुर्तगाल को मैच ना जितवा सके। हंगरी के डोमेनिक ने आखिरी लम्हात में गोल करके मुकाबला बराबर कर दिया। और लाहौर में थिएटर फेस्टिवल 8 रोज तक रानाइयां बिखेरने के बाद खत्म। आखिरी रोज कथक डांस और फिल्म इंडस्ट्री की बका पर नशिस्त में सैयद नूर और क्लासिकल परफॉर्मर उस्मा अशरफ का इजहार ख्याल। 2 थिएटर ड्रामे भी स्टेज की जीनत बनाए गए।